प्रिय शिष्यों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे क्लास 12th के विषय हिंदी काव्य में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मन पांचवें पाठ श्रद्धा मन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी अपना अमूल्य समय दें और उसका अवश्य आपको लाभ मिलेगा। हम लोगों ने पहले इसके चौथे भाग पर चर्चा किया था। आज ये पांचवा भाग है। आज ये कौन सा भाग है? पांचवा भाग है और ये श्रद्धा मनु है ना। तो श्रद्धा मनु जी के बारे में, श्रद्धा और मनु इन दोनों के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कथा है, इस पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम अपने विषय पर आते हैं। समय हम ज्यादा नहीं लेंगे आपका। देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल। वो खोल चुके हैं ना? सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक कीजिए और फटाफट शेयर भी एक बार कर दीजिए, जिससे और लोग भी जान जाएं, जो भी आपसे संबंधित लोग हैं, कि इस वीडियो पर या इस जय करियर फाउंडेशन पर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। लोगों को पता चले और वो भी ज्ञान ले सके। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक शेष कुमार, नील घन सावक शेष कुमार। किससे? नील घन सावक शेष कुमार। फिर क्या है? सुधा भरने को विदु के पास, सुधा भरने को विदु के पास। ठीक, क्या कहा जा रहा है? घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक शेष कुमार, सुधा भरने को विदु के पास, सुधा भरने को विदु के पास। आगे क्या पंक्ति लिखी हुई है? और मुख पर वह मुस्कान, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किशलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान। अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो अभिराम। है ना? तो इस प्रकार से घिर रहे थे घुंघराले बाल, है ना, घिर रहे थे घुंघराले बाल। इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल। ठीक है, तो घिर रहे थे घुंघराले बाल किस प्रकार से? अंश अवलंबित मुख के पास, अंश अवलंबित मुख के पास। ध्यान दीजिए, इसमें भावार्थ छिपा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल। घिर रहे थे, लटके हुए थे। कौन? घुंघराले बाल। कहां लटके हुए थे? अंश अवलंबित मुख के पास, अंश अवलंबित मुख के पास। है ना? कहां पर? चेहरे पर। मुख के पास मतलब चेहरे पर। क्या? चेहरे पर क्या था? घुंघराला बाल। किसके? किसके बाल? श्रद्धा के। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नीलघन सावक शेष कुमार, नीलघन सावक शेष कुमार। सुधा भरने को विदु के पास, सुधा भरने को विदु के पास। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? कितना सुंदर पंक्ति है। ध्यान देंगे बस समझ में आ जाएगा, फट से समझ में आ जाएगा। यदि आप क्लास में नहीं समझ पा रहे हो
तो फिर अकेले में पढ़ करके आप समझ नहीं सकते आसानी से, इसलिए ध्यान से आप सुनिए। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन सावक से सुकुमार, नीलघन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विध के पास। ठीक, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि श्रद्धा, श्रद्धा के केश, श्रद्धा के केश मतलब बाल, ठीक, कैसे थे? घुघराले थे। श्रद्धा के जो बाल थे वो बड़े ही सुंदर, आकर्षक और घुघराले थे, है ना, वो आकर्षक लग रहे थे। क्यों? क्योंकि बाल जो है घुघराले थे और चेहरे पर लटके हुए थे और सुंदर मुखड़ा था। किसका? श्रद्धा का। यानी अतीव अप्रतिम सुंदर, अप्रतिम सुंदर, शुद्ध यौवना, यौवन से भरपूर थी। कौन? श्रद्धा। और यौवन से भरपूर उस श्रद्धा के जब चेहरे पर बाल का लटकना होता है, बाल घुघराला है और वो बाल जब लटक रहा होता है, ऐसी अवस्था में उनका जो मुखमंडल है वो अतीव अप्रतिम सुंदर की अभिव्यंजना प्रकट करती है। आगे देखिए, उनके चेहरे को, उनके चेहरे को, उनके चेहरे से हो करके, उनके चेहरे से हो करके, कौन? कंधों पर, है ना, हो करके कंधों पर ऐसे झूल रहे, ऐसे झूलते हुए नजर से आ रहे। कौन? कौन है? मानो अमृतपान, मानो अमृतपान हेतु नन्हे बादल, नन्हे बादल, छोटे छोटे बादल टुकड़े टुकड़े में करके कहां? स्पर्श करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। मुखमंडल को छूने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और उसके सुंदर मुख बिल्कुल अप्रतिम सुंदर हैं। उनका मुख अप्रतिम सुंदर है और उसका जो मुख है वो अप्रतिम सुंदर है और उसकी अप्रतिम सुंदरता को और भी अगणित कर रही है, द्विगुणित कर रही है, द्विगुणित कर रही है, सुंदरता को बढ़ा रही है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार से वो बिखरती हुई, बिखरी हुई बाल, बिखरी हुई मुस्कान को देख करके और उसकी मुस्कान को देख करके ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे सूर्य की कोई आलसाई सी उज्जवल किरण, लाल नवीन कोमल, है ना, उज्जवल किरण, लाल नवीन कोमल कपोल पर, गाल पर, मुखमंडल पर विश्राम कर रही हो। क्या कर रही हो? विश्राम कर रही हो, अपनी थकान को दूर कर रही हो। समझ में आया कि नहीं आया? पुनः देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर रहे थे घुघराले बाल, फिर रहे थे घुघराले बाल, है ना, अंश अवलंबित मुख के पास, नील सावक, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। फिर और मुख पर वह मुस्कान, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है, इस प्रकार से कितना सुंदर रचना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया कि श्रद्धा, श्रद्धा के केश मतलब बाल, है ना, श्रद्धा के जो बाल हैं, केश हैं, वे सुंदर और घुघराले थे, सुंदर और घुघराले थे। ठीक, वे उसके
चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर होकर कंधों पर झूल रहे थे। मुखमंडल पर, चेहरे पर हो करके वह कंधे पर झूल रहे थे। महिलाओं के बाल तो आप देखें बड़े होते हैं और बड़े होने के कारण वह अगर लटके से हैं, ऐसे हैं, बंधे नहीं हैं, तो कंधों पर यहां वहां लटके रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो झूल रहे हो। ठीक, तो ऐसा महसूस किया जा रहा है। मानो, आगे देखिए, मानो वह अमृत पान करने के लिए, अमृत पीने के लिए, अमृत पीने की इच्छा को लेकर के ना नन्हे नन्हे, ऐसा लग रहा है कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे वे बाल जो है छोटे छोटे, चूंकि काले हैं ना, काले और घुंघराले बाल हैं, तो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बादल, छोटे छोटे बादल सागर तल, है ना, सागर तल को स्पर्श करने, सागर तल को, सागर की सतह को स्पर्श करने की कोशिश में लगे हुए हैं या कोशिश कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हो, ऐसा महसूस किया जा रहा है। कभी ऐसा महसूस कर रहा है। कहता है और मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, है ना। फिर कहता है कि और उसके सुंदर, उसके किसके, उसके किसके, श्रद्धा, और श्रद्धा के सुंदर मुख पृष्ठ पर, मुख पृष्ठ पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे सूर्य की कोई, जैसे सूर्य की कोई अलसाई हुई सी, अलसाई हुई सी या अलसाई सी उज्जवल किरण, है ना, सफेद किरण, अरुण की किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, है ना, उसकी जो सफेद किरण है, श्वेत किरण है, उज्जवल किरण है, वो लाल नबीन, लाल नबीन कपोल पर, कोपल पर, कपोल पर विश्राम कर रही हो। कहा, कपोल पर, गालों पर विश्राम कर रही हो। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा। आगे देखिए, कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपके समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और शेयर भाई फटाफट कर दिया करिए, शेयर करते हैं थोड़ा मेरा हौसला बढ़ जाता है। लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें बता भी दीजिए। ठीक है, तो मित्रों ये कार्य आप करिए। जब आगे देखिए, आगे देखिए कि कहा मनु ने नभ धरणी भी बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्राम शून्य फिरता है असहाय, है ना। कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमा, बिरस पतझड़ में अति सुकुमा, घन तिमिर में चपला की रे, घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार। कहा मनु ने नभ धरणी, कहा मनु ने, है ना, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, नभ धरणी आकाश और पृथ्वी के मध्य, कौन कहा, मनु ने, मनु ने कहा, नभ मतलब आकाश, आकाश और पृथ्वी के मध्य, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, बना जीवन रहस्य निरूपाय। ऐसा बना हुआ था कि हमारा ये जीवन किसी उपाय के लिए नहीं, बस व्यर्थ हो गया। मेरा जीवन किस लिए मिला,
कोई उपाय उनके समझ में नहीं आ रहा था, कोई किस उद्देश्य से हमें ये जीवन मिला। एक उल्का सा जलता भ्राम, एक उल्का सा जलता भ्राम, शून्य में फिरता हूँ असहाय, शून्य में फिरता हूँ असहाय, है ना। तो इस प्रकार से बिल्कुल उल्टा, एकदम टूटा हुआ सा हृदय उनका, एक उल्का सा जलता भ्राम, है ना, ऐसा उल्का के समान ना, उल्का के समान अर्थात टूटा हुआ जो तारा होता है, जैसे जब जो तारे होते हैं, तारों में से छोटा सा टुकड़ा टूट करके घर्षण से टूट जाता है, तो जब टूट जाता है या टकरा करके टूटते हैं तो उनके जो कुछ अंश निकलते हैं, देखते हैं आप लोग, रात के समय में स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो वो गिरते हैं तो उनको उल्का कहा जाता है। ठीक है, तो वही उल्का, तो क्या कह रहे हैं कि उल्का, एक उल्का सा जलता भ्रम, है कि नहीं, भ्रम, भ्रम सा। फिर आगे देखिए, शून्य में फिरता हूं असहाय, आकाश में न मंडल में मैं बस बिल्कुल असहाय अपने को आपको देखता हूं, इधर उधर फिरता हूं। आगे क्या कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत के दूत तुम कौन हो। क्या कर रहे हैं कि हे बसंत के दूत तुम कौन हो, किससे कर रहे हैं, श्रद्धा से। बरस पतझड़ में, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। अर्थात इस ऐसे, है ना, ऐसे पतझड़ में, है ना, अति सुकुमार, बहुत ही सुकुमार, बहुत ही सुकोमल, और घन तिमिर, बादल, तिमिर मतलब काले, है कि नहीं, अंधकार युक्त बादल में चपला रेखा, बिजली की रेखा के समान, तपन में, और तपन में गर्मी में शीतलता को प्रदान करने वाली मंद से सुगंधित हवाएं लेकर के आई हो। अर्थात यहां पर पूरा ध्यान दीजिए, थोड़ा और मैं विश्लेषण करता हूं कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय, है ना। कहते हैं कि श्रद्धा की जिज्ञासा को, जानने की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए या शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश, इस पृथ्वी और आकाश के मध्य में या बीच में लटकता हुआ, भटकता हुआ ये मेरा जीवन रहस्य रूपी बन गया है, रहस्य से युक्त हो गया है। किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूं, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इस प्रकार से कहते हैं कि मैं जीने के लिए बिल्कुल विवश हूं, मैं जीने के लिए बिल्कुल विवश हूं। कहां, इस रहस्यमयी जीवन को मैं पा करके, है ना, इस स्थिति में मैं बन गया हूं कि मैं जीने के लिए बिल्कुल विवश हूं। मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, कोई मार्ग मुझे नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है।
इस प्रकार से आगे इसमें कहा जा रहा है। जयशंकर जी लिखते हैं, कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार भी और उसी प्रकार भी मैं उसी प्रकार से मैं भी इस धरती उसी प्रकार से मैं इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ, अनेक प्रकार की मुसीबतों को झेलता हुआ, सहता हुआ, असहाय और अकेला बिल्कुल भटक रहा हूं। तत्पश्चात मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली, इतनी सुंदर दिखने वाली तुम कौन हो? जरा ये तो बताओ कि आखिर इतनी सुंदर, अप्रतिम सुंदर श्रद्धा कैसी थी? श्रद्धा एकदम अप्रतिम सुंदर थी। अप्रतिम सुंदर कोमलांगी थी। कोमलांगी नारी थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार और घन तिमिर में चपला की रेख, शून्य तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, तो इसमें आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाने लगती है, हरियाली ही हरियाली छाने लगती है, ठीक उसी प्रकार से मेरे इस नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त मेरे इस जीवन में तुम्हारे आगमन से एक नई आशाओं की किरण का संचार हुआ है। एक नई आशाएं संचारित होने लगी हैं, प्रवाहित होने लगी हैं, एक नए आशाओं का संचार होने लगा है। ठीक, और कहते हैं कि तुम बिल्कुल काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक दमक या उसकी चमकीलेपन अथवा उसकी सुंदरता को लेकर के यहां ऐसा प्रतीत होता है कि उसी को लेकर के यहां उतरी हो, तुम आई हो। और प्रचंड इस गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली, है ना, प्रचंड गर्मी हो तो जब पंखा लग जाए, सुगंधित हवाएं चलने लग जाए, मंद मंद शीतल बयार चलने लगे, हवाएं चलने लगे, तो हमारे आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं, हम बिल्कुल अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। तो जिस प्रकार से आतप से आकुल होकर के व्यक्ति परेशान होकर के त्रस्त रहता है और शीतल सुगंधित हवाएं चलने से वो उसकी त्रस्तता खत्म हो जाती है, उसकी व्याकुलता क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसको सुंदर सुगंधित हवाएं मिलने लगती हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाता है, उसके रोम रोम खिल उठते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां मन की स्थिति है श्रद्धा के आ जाने से। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अर्थात, है ना, जैसे
गर्मी से आकुल होकर के व्यक्ति दुखी रहता है और सुगंधित धीमी हवाओं के चलने से वो प्रसन्न हो उठता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति हो गई है, अर्थात हम जो है दुख से बिल्कुल विरत होते जा रहे हैं। अर्थात तुम दुख एवं संताप, अतएव तुम दुख और संताप से भरे मेरे इस गतिहीन और शून्य जीवन में नव चेतना को भरने वाली हो, नव चेतना का संचार करने वाली हो, निर्माण करने वाली हो। मैं तुमसे अतीव प्रसन्न हूं। तुम्हारे इस क्रिया से मैं बिल्कुल भाव विभोर हो चुका हूं, अर्थात मुझे शांति मिल गई है। ठीक, हमें लगता है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, अब अगले दिन हम लोग छठवां भाग पढ़ेंगे। हालांकि इसका थोड़ा काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। इसके काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे क्या, बोल लिखिए, देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मनु के जीवन की उदासी, मनु के जीवन की उदासी और अकेलेपन को साकार करने की चेष्टा की है, और साथ श्रद्धा के आगमन के पश्चात मन के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव का संकेत भी दिया है। रस इसमें संयोग श्रृंगार होगा। रस इसमें क्या होगा? संयोग श्रृंगार। ठीक, रस इसमें क्या हुआ? संयोग श्रृंगार। अलंकार में आप लिखेंगे उपमा, श्लेष, ठीक है, रूपकातिशयोक्ति, उपमा, श्लेष, रूपकातिशयोक्ति, ठीक है, रूपकातिशयोक्ति, और आप रूपक भी लिख दीजिएगा, और रूपक। ठीक, इसकी शब्द शक्ति लक्षणा होगी। शब्द शक्ति क्या होगी? लक्षणा। और गुण में आप क्या लिखेंगे? गुण, माधुर्य। ठीक है, गुण कितने होते हैं पता है? गुण 3 होते हैं। गुण 3 होते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य। ठीक है, शब्द शक्ति भी 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये 3 जो है आपकी शब्द शक्तियां, शब्द की ये शक्तियां हैं, शब्द शक्ति। ठीक, शब्द शक्ति कितने? 3। गुण कितने? 3। ठीक, अभी मुझे लगता है कि आपके समझ में
आ गया होगा। बस इतना ही। आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में। ठीक है, शेयर कर देंगे तो हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या चाहिए, आप जानते हैं संख्या की आवश्यकता होती है प्रत्येक यूट्यूबर को। तो आप संख्या देंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होगा, हम भी कुछ और नया करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।